नवरात्रि का दूसरा दिन, या यूं कहे कि द्वितीय नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना और आराधना के रूप में मनाया जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ज्ञान, और उस ज्ञान से त्याग, तपस्या, संयम और वैराग्य प्राप्त। असत का नाश होना। ब्रह्मचर्य के बिना मनुष्य जो कुछ सत आधार पर पाना चाहता है वह प्राप्त नहीं कर सकता, वह पा नहीं सकता है। द्वितीय नवरात्रि की इस देवी का नाम मां ब्रह्मचारिणी इसलिए है कि उसने 1000 वर्ष तक ब्रह्मचारिणी रहते हुए त्याग, तपस्या, संयम के द्वारा अपनी आराधना पूर्ण की। ठीक इसी प्रकार से हम भी द्वितीय नवरात्रि के दिन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शुद्ध और स्वच्छ रहते हुए बाकी के 8 दिन नवरात्रों के इस विधि और विधान का पालन करते हैं तो निश्चित से रूप से हमें नवरात्रों के शुभ फल की, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रों का अर्थ है सूर्य शक्तियों का, अर्थात शुद्ध और शुभ देवीय शक्तियों का, जो जीव के कल्याणकारी है, जीव के हितकारी है, जीव के विकासकारी हैं, उन शक्तियों का विनाशकारी, अहितकारी और दुखदायी बुरी शक्तियों के, असुरी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध, एक द्वंद्व। और अच्छाई की बुराई पर जीत के लिए ये 9 दिन संयम साधना के दिन है, ताकि इनमें हम अपनी बुराइयों को समाप्त करें, अपने अंदर अच्छाइयां ग्रहण करें, धारण करें, और जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये सब किया जा रहा है उसको प्राप्त करें। इसलिए मां ब्रह्मचारिणी के अनुष्ठान के लिए, उनके पूजा पाठ और आराधना के लिए श्वेत वस्त्र का, श्वेत फूलों के द्वारा श्वेत वस्त्र धारण करते हुए पृथ्वी पर बैठकर, पृथ्वी पर शयन करते हुए हम बाकी के 8 दिन तक इस नियम का पालन करें तो निश्चित रूप से हमें प्राप्ति होती है। इसलिए प्रथम नवरात्रि को हमने कठोरता दूर करने के रूप में मनाया, और द्वितीय नवरात्रि के दिन से हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही मन की
शक्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है, वरना तो यह मन जो कभी ठहरता नहीं है, चंचल चपल चलायमान है, जो दसों दिशाओं में भटकता और भ्रमता रहता है, उसको नियंत्रित किए बिना मनुष्य किसी भी प्रकार की कोई साधना या कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं कर सकता है, कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए आज से हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के रूप में, माँ ब्रह्मचारिणी के अनुष्ठान के रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, पूर्ण शुद्धता और स्वच्छता के साथ पृथ्वी पर शयन करते हुए, श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्तुएं ग्रहण और धारण कर अपने मन पर नियंत्रण करें, त्याग और तप के द्वारा संयम पैदा करें, तो इससे हमें इस दूसरे दिन के द्वितीय नवरात्रि के फल या लाभ प्राप्त होंगे और आप इसका पूरी तरह पालन करें। गुरु के बिना मनुष्य को ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना ब्रह्मचर्य, त्याग, तप, संयम और साधना नहीं होती है। इसलिए अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहते हुए किसी पूर्ण गुरु के सानिध्य में और सामीप्य में, या संभव हो सके तो पूर्ण गुरु की उपस्थिति में हम इन नवरात्रों का अनुष्ठान करें, इनका हम पूजन का कार्य करें, तो निश्चित रूप से मनुष्य को वो सब प्राप्त होगा जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है, या मनुष्य जन्म जो मिला है, या मनुष्य जीवन में जो करना है, वो सब पूर्ण होगा। कल हम चर्चा करेंगे तृतीय नवरात्रि की।